देखो चैप्टर क्या चला था, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो हमने कल देखा था, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा था हमने, आसियान को देखना था, ईयू को देखना है, और भी कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनको क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज पहला हमारा टॉपिक क्या सा था, उसमें यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, यानी ईयू की बात करेंगे। ईयू का काम क्या है, ईयू क्यों बनाया गया था। तो मैंने बताया था क्यों बनाया गया था, मतलब क्या है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। क्योंकि पहले क्या खत्म हो गया, इंटर बायोपोलैरिटी में पढ़ चुके हैं। बायोपोलैरिटी मीन्स क्या था, जो किसका चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए एंड किसके बीच में चल रहा था, यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस चल रहे थे। डिसइंटीग्रेट कौन हो गया, यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर एक पावर अपने आप से क्या करता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरा क्या हो गया, अपने आप से निकल आया। तो किसकी चली, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर था यूएस हेजेमनी, वो क्या डिलीटेड है, उसमें यूएस के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। बाद में क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर उसको चैलेंज करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए क्या होता है, कई सारे सेंटर्स निकलते हैं, कई सारे पावर्स ऑफ सेंटर इमर्ज होते हैं। किसको चैलेंज करने के लिए, अमेरिका को चैलेंज करने के लिए। उनमें से क्या होता है, एक सेंटर कौन था, ईयू था। तो ईयू किस लिए बनाया गया था, वो भी यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए एक प्रकार से बनाया गया था। ईयू होता क्या है, ये क्या, यूरोप की जितनी कंट्रियां ये क्या करती हैं, मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन्होंने, और ये क्या कहलाते हैं, ईयू कहलाते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन कहलाते हैं, याद रखना। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ब्रसल्स था। कहाँ पड़ता है, बेल्जियम। तो यहाँ पे पड़ता है। तो बनाया क्यों गया था, मैंने कहा कई सारी, यानी क्या है, कई सारी कंट्रियां मिलकर के क्या फॉर्म किया उन्होंने, एक ईयू बनाया। और ये क्या करते हैं, कई सारी कंट्रियां, याद रखना। ये क्या लगता है हमें कि यहाँ पर कई सारी कंट्रियां हैं, लेकिन एक बॉडी की तरह काम करती हैं। ऐसे लगता है, रिएक्ट होता है इनका कि एक ही कंट्री है, और कई सारी कंट्री मिलकर के चलाती हैं इसे। इनके पास में क्या, अपनी खुद की करेंसी होती है, खुद का फ्लैग है, हर चीज इनके पास में है अपना। जो एक देश के पास में होता है, सब कुछ इनके पास में है। समझा, ईयू क्या है और किस लिए बनाया गया था। मैंने कहा यूएस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए। कई सारे सेंटर निकलते हैं उस समय वर्ल्ड में। बना कब था, 1992 में देख ही लिया था हमने, कब बनाया गया था इसको। कहता है ये क्यों बनाया गया था, हाउगन कहता है चैलेंज करता है यूएस हेजेमनी, क्योंकि किससे चैलेंज करना था इसे, यूएस हेजेमनी को क्या करना था, चैलेंज करना था। इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले कौन चैलेंज कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था, दो ब्लॉक थे वर्ल्ड में। अब क्या हो जाता, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 1992 में कौन बन गया, ये बन जाता है। और ये क्या करेगा, चैलेंज करेगा। किसे चैलेंज करेगा, यूएस इकोनॉमी को चैलेंज करेगा हर तरह से। यूएस हेजेमनी को चैलेंज करता है कोई भी चीज में, चाहे देख लेंगे इसे। क्या था, तो चैलेंज करेगा। यहाँ पर किस बेस पे चैलेंज करेगा, इकोनॉमी बेस पे चैलेंज करेगा। दूसरा क्या होगा, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक देखेंगे इसका क्या काम करता है वर्ल्ड में, और मिलिट्री पे देखेंगे कैसे क्या काम करता है। तो क्या था, किस बेस पे देखना है, इकोनॉमिक बेस पे देखना है, पॉलिटिकल बेस पे देखना है, और मिलिट्री पे देखेंगे कैसे ईयू क्या करता है, किसको चैलेंज कर रहा है, यूएसए को चैलेंज करेगा, इसको देखना। तो कैसे देखो, इकोनॉमिक हमारा पहला, तो इकोनॉमिक बेस पे कैसे करता है, कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द, कहते हैं यूरोपियन यूनियन कैसा है। ये तो फॉलो कहते हैं कॉमन करेंसी। मैंने क्या बताया था, क्या एक कॉमन करेंसी को फॉलो करते हैं। उस करेंसी का नाम क्या है, यूरो। क्या नाम है उसका, यूरो। याद रखना, उस करेंसी का नाम है, कहते हैं विच इज, कहते हैं पोटेंशियल थ्रेट, कहते हैं डॉलर। जो क्या है, उसके पास में इतना पोटेंशियल, जिसको किसको थ्रेट कर सकता है, डॉलर को। यानी डॉलर को चैलेंज करने के लिए अगर कोई करेंसी निकल कर आ सकती, तो कौन सी थी, वो यूरो था। याद रखना। अब तो कई सारे ब्लॉक बनते हैं वर्ल्ड में ऐसा। अगर चाइना, इंडिया, रसिया अगर एक हो जाए, वर्ल्ड की पावर ये क्या हो जाए, एक हो जाए, तो अमेरिका को धराशायी कर सकते। कौन एक हो जाए, चाइना हो जाए, भारत हो जाए, और रसिया हो जाए। क्योंकि अमेरिकन ट्रिलियन कितनी है, 24 ट्रिलियन के आसपास है। 70 मैंने क्या, कौन सी ट्रिलियन रखता है, अकेले चाइना रखता है। इंडिया 4 ट्रिलियन मान लो, इस रसिया का मान लो, तो ये क्या हो गया, आगे उसी के बराबर। तीन कंट्री मिलकर किसको चैलेंज कर सकती हैं, यूएस को चैलेंज कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं बनाया गया है ब्लॉक। क्यों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की बात करते एक नहीं हो सकते, ये क्या कभी एक नहीं हो सकते। तो इस तरह क्या है ये, इसलिए अमेरिका क्या करता है, हमेशा इनको लड़ाने का काम किए रहता है हमेशा। तो किस बेस पे चलता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री पे। तो इकोनॉमिक बेस पे क्या देखा हमने, क्या है, अगर कोई चैलेंज कर सकता तो कौन चैलेंज कर सकता, तो यूरो चैलेंज कर सकता उसको। और क्या था, किसको थ्रेट कर सकता है, वो डॉलर को थ्रेट कर सकता है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है कौन, यूरो पहुंचा सकता है। कहता है इकोनॉमी, कहता है सेकंड लार्जेस्ट, कहता है इन द वर्ल्ड। और कैसी इकोनॉमी, क्या सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे कैसे दूसरे नंबर पर इसकी इकोनॉमी भी आती है। कहता है इस पर, कहता है 2005 का डाटा तुम्हारे बुक में दिया गया है, जो जीडीपी किसकी कितनी थी, कहता है मोर देन 12 ट्रिलियन। कितनी ट्रिलियन बता रहा है, 12 ट्रिलियन के आसपास बता रहा है। लेकिन देखेंगे 2022 के अगर डाटा देखें तो कितना है, 16.6 ट्रिलियन के आसपास इसकी इकोनॉमी, यानी 17 ट्रिलियन मान लो, लगभग चाइना, तो चाइना तो उससे आगे ही है। आरी बात समझ, जो इसका टारगेट था वो फुलफिल नहीं कर पाया, जो यूएस हेजेमनी को चैलेंज करता वो नहीं कर पाया अभी भी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या था, डाटा क्या बता रहा है इसका, जो इसकी कितनी ट्रिलियन थी 2005 में, मात्र कितना था, 12 ट्रिलियन। और 22 में कितना हो गया, 16.6 ट्रिलियन के आसपास इसकी क्या है, जीडीपी है, कह सकते हैं यहाँ पे।
फिर कहते हैं कंट्रीब्यूशन कहता है इंटरनेशनल कहते हैं ट्रेड कहते हैं 3 टाइम्स लार्जेस्ट इन द यूएस, लेकिन क्या है क्योंकि क्या कंट्रियां ज्यादा हैं तो क्या करते हैं जो ट्रेड होता है क्या अमेरिका से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो उस समय तक तो क्या था, लग रहा था कि हाँ क्या करेगा, चैलेंज कर सकता है किसको, यूएस हेजेमनी को। तो यूएसओ का वर्चस्व चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, क्या कर सकता था, उसको चैलेंज करने के लिए कौन आया था, ईयू आया था। देखो नेक्स्ट क्या हमारा इट हैज कहते हैं वन ऑफ द कहते हैं मोस्ट डेवलप कहते हैं नेशन कहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी एंड कहते हैं इंपॉर्टेंस ब्लॉक। और क्या बना हुआ है, यूरोप में ये भी आता है, यूरोप में क्या था सारी कंट्रियां उस साइड की हैं। तो ये क्या था, एक अपना स्ट्रेटजी क्या पॉइंट भी रखता है, याद रखना क्या करता है, इट हैज कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेवलप नेशन। क्या है ये, जितनी भी कह सकते हैं डेवलप नेशन यूरोप क्या है, लगभग क्या सारी कंट्रियां डेवलप है, तो उनका एक ग्रुप है चल रहा है यहाँ पे। तो कहता है इकोनॉमिक में ऑर्गेनाइजेशन कहता है सच कहता है WTO, इनके वर्चस्व चलता अच्छा खासा। ये क्या करता है पूरा है क्योंकि 3 टाइम्स क्या है हायर भी है इकोनॉमी उस समय की बात कर रहा है, सच कहते हैं WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है, इनके फेवर में हमेशा रहता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये, याद रखना अच्छी तरह से। फिर कहते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक देखेंगे यहाँ पर कैसे काम करता है। तो इसमें क्या करता है, फ्रांस कहते हैं परमानेंट सीट कहते हैं इन द यूएनएससी। क्या करता है जो यूएनओ है वहां पर क्या इसकी क्या है परमानेंट सीट भी है, किसकी है, फ्रांस की। फ्रांस क्या करता है, एक क्या हो गया फ्रांस हो गया, पहले कौन रखता है, ब्रिटेन भी था इसके साथ में, बाद में देखें ब्रेक्जिट क्या है वो हट जाता है, फ्रांस भी देखिए यहाँ पर। तो फ्रांस क्या करता है परमानेंट सीट रखी हुई है, कहाँ रखे हुए, यूएनएससी में रखी हुई है, याद रखना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर कि उसके पास क्या वीटो पावर है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो फ्रांस क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है वहां पे। ये किसके पास में पावर किया गया, फ्रांस के पास में पावर, क्योंकि उसके परमानेंट मेंबर बना बैठा हुआ है। कहते हैं मैनी नॉन परमानेंट कहते हैं मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। क्या था यूएनएससी के बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी क्या है इसके पार्ट में, कह सकते हैं यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां हैं, अगर है तो वहां पर तो होंगी ही होंगी, बहुत सारी कंट्रियां भी हैं। कहते हैं स्ट्रांगली कहते हैं बिलीव करते हैं डिप्लोमेटिक एंड कहते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं ये, किसी विश्वास करते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं, याद रखना ये नहीं कि लड़ाई झगड़े करने लग जाओ। ये क्या करते हैं सेल्फ पे आते हैं इस तरह, हमें क्या करना है इकोनॉमिक बिलीव करते हैं किसमें, डिप्लोमेटिक, यानी क्या करते हैं बातचीत से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि फ्रांस बैठा हुआ यूएनओ में जाकर हम दादागिरी दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं बिलीव कर डिप्लोमेटिक कहते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं। ये जाते हैं दूसरे देशों में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक देश की तरह ट्रेड करते हैं, तो इनका पूरा क्या ईयू क्या है एक ही है, और जितने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ये सब। यही नुकसान समझ में आ रहा था किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि मैं क्यों इसको फॉलो करूं, ब्रिटेन आगे बढ़ रहा था, उसने क्या कर लिया अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ा गलत फैसला था उसका। यहाँ पर क्या हो जाता है डिप्लोमेटिक कहते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं रिजॉल्व डिस्प्यूट, ये क्या कहते हैं बैठकर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, ना कि उसको कुछ ज्यादा फायदा उठाते हैं। फिर कहते हैं मिलिट्री बेस पे देखेंगे तो क्या होता है, इट्स कहते हैं एनुअल फोकस ऑन द कहता है सेकंड लार्जेस्ट कहता है इन द वर्ल्ड। और क्या होता है मिलिट्री भी क्या है इसकी सेकंड है वर्ल्ड में, तो खर्च भी क्या है ज्यादा ही होगा इसके पास में, क्या है सब कुछ सब करते हैं यहाँ पे। इट्स कहता है टोटल स्पेंडिंग कहता है सेकंड लार्जेस्ट कहता है इन द वर्ल्ड। और क्या स्पेंड भी कितना करते हैं, सबसे ज्यादा सेकंड वर्ल्ड में, यानी कि सेकंड नंबर में आते हैं खर्च करने में भी। अगर आर्मी भी सेकंड नंबर पे है तो क्या है खर्च भी क्या सेकंड नंबर पे कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कई कंट्रियों की मिलकर के आर्मी आती है। फ्रांस कहता है देखो न्यूक्लियर वेपन्स कहता है वार हेड्स कितने इसके पास में लड़ाकू वार हेड्स देखो 550 कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी है इसके पास में 550। कौन है यहाँ पर, फ्रांस बैठा हुआ, तो फ्रांस क्या है न्यूक्लियर कंट्री भी है और इसके पास में क्या है वार हेड्स भी है इसके पास में। फिर कहता है सेकंड लार्जेस्ट कहता है इन द वर्ल्ड स्पेयर ऑफ द कहता है स्पेस एंड कहते हैं कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन में क्या है, अंतरिक्ष के मामले में भी क्या है ये क्या है सेकंड में आता है, याद रखना ये वहां पर स्पेस भी क्या है आगे है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या है आगे है। और किसको चैलेंज करता है, सीधे सीधे यूएस हेजेमनी को क्या करता है चैलेंज करता है। इस तरह ईयू के विषय में क्या देखा पूरी इंफॉर्मेशन हमने ली।